आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी प्रकार एक क्रांतिकारी नवाचार के रूप में उभरा है जो दुनिया में चिकित्सा परिदृश्य को बदलने जा रहा है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित मिड टर्म कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में आपके बीच उपस्थित रहकर प्रसन्नता हो रही है। मुंबई में कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के लिए मैं बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को बधाई देता हूँ। यह सभी के लिए गर्व की बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति और जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार के कारण मुंबई आज देश में एक पसंदीदा हेल्थ केयर डेस्टिनेशन, मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। आज पूरे देश से तथा अनेक बाहरी देशों से लोग मुंबई में अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए आते हैं। कोविड-19 महामारी ने दुनिया को दिखाया है कि भारत कम समय में न केवल अपने टीका विकसित कर सकता है और अपनी पूरी जनसंख्या का टीकाकरण कर सकता है, बल्कि हम पूरी दुनिया भर में मानवता को बचाने के लिए मुफ्त टीके भी प्रदान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि थेरेपी अन्य देशों की तुलना में भारत में बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराई जा रही है। और मुझे कार्यक्रम में बताया गया था इस थेरेपी के द्वारा जो ट्रीटमेंट होगा उसमें केमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग कैंसर हो जाते हैं, आधा ही रोज आप सोचता है कि मेरी जिंदगी कुछ दिन की है, निराश हो जाते हैं। और जब केमोथेरेपी चालू होता है तो जब पेशेंट परेशान हो जाता है, लेकिन इस नए थेरेपी के कारण, केमोथेरेपी नहीं होने के कारण लोगों को राहत मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी प्रकार एक क्रांतिकारी नवाचार के रूप में उभरा है जो दुनिया में चिकित्सा परिदृश्य को बदलने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गया है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत का उद्देश्य तब पूरा होगा जब हमारे पास विकसित शिक्षा और विकसित स्वास्थ्य होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आगे बढ़े और देश में बीमारी और मृत्यु के बोझ को कम करने, कुपोषण को कम करने, शिशु मृत्यु दर को कम करने, मातृ मृत्यु दर को कम करने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का उपयोग करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीमारियों का पता लगाने, पूर्व अनुमान लगाने, निदान और इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वादा करता है। यह फेफड़ों के कैंसर और स्तन कैंसर के निदान में मदद कर सकता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निदान की लागत और उसके बाद उपचार की लागत को कम करने में मदद करनी चाहिए। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वह पेशेंट के साथ अच्छा संवाद और मानवीय स्पर्श का विकल्प नहीं हो सकती। इसलिए रोगियों के प्रति आपके मन में सहानुभूति होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि प्रौद्योगिकी को जरूर अपनाएं, लेकिन जिन व्यक्तियों और मरीजों से आपका संपर्क है उनसे संपर्क कम न करें। मैं नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज और बॉम्बे हॉस्पिटल के उन सभी वरिष्ठ फेलो को बधाई देता हूँ जिन्हें आज सम्मानित किया गया।
मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और आपके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितिज जाधव आईआईटी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ में। मैं इस क्षेत्र में रिसर्च करता हूँ जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वापर मेडिसिन में, हेल्थ केयर में हो। तो मेडिसिन में होता क्या है कि हम 11वीं-12वीं के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं और सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। बट अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकली ड्रिवन मॉडलिंग का उपयोग हेल्थ केयर में भी हो सकता है। इस कारण ये सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ की स्थापना हुई थी कि ये जो इंटरसेक्शन है हेल्थ केयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पे हम नए एक्सपर्ट्स क्रिएट करें ताकि आईआईटी बॉम्बे और दूसरे आईआईटीज़ के बड़े इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं उनको भी इस फील्ड की जानकारी मिले और इस फील्ड में वो अपना करियर प्रेजेंट करे और स्टार्ट करे। इसके लिए ये सेंटर की स्थापना की थी। मैं उस सेंटर का फर्स्ट फुल टाइम फैकल्टी हूँ और उसके हम बहुत सारे आईआईटी बॉम्बे के बच्चों को इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं और आज बॉम्बे हॉस्पिटल में हम वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार पाटिल हूँ, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट में। और हमारे साथ में आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चुना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर जो ये है मेडिसिन को कैसे इफेक्ट करता है और इससे हमारे डॉक्टर्स का काम कितना आसान होता है ये बता देगा। और इसके जो उपयोग जो है समाज के लिए कैसे कर सकते हैं डॉक्टर्स, ये सब हम आज डिबेट करने वाले हैं। और इसके बाद एक वाइट पेपर हम तैयार करेंगे और सबके लिए प्रेजेंट करेंगे। प्राध्यापक डॉक्टर अरुण वेंकटरामकर हूँ, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ जिसको MUHS कहते हैं, वो MUHS का मैं कुलगुरु था। और ये नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस के तरफ से एक मिड टर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें उसका विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जीवन के हर एक भाग में काफ़ी इंटरेस्ट पैदा कर रही है। उसमें हेल्थ केयर में क्या क्या कर सकते हैं इस पर पूरा दिन भर विचार मंथन होगा। उसके लिए काफ़ी लोग आए हैं और 700 लोगों ने रजिस्टर किया है, उसमें के 400 लोग ऑनलाइन देखेंगे। तो ये आई थिंक इट इज एक बहुत बड़ी और अच्छी चीज़ हो रही है, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजर को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। मैं डॉक्टर श्रीरंग बिच्छू, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। आज हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये कॉन्फ्रेंस खास करके मेडिकल फील्ड में क्या परिवर्तन आने वाला है या क्या क्या परिवर्तन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, ये चर्चा हो रही है। अनेक एक्सपर्ट्स आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जो हमको हेल्प कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं डॉक्टर्स लोगों को और नर्सिस को। ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे जीवन का एक भाग हो गया है और ख़ास करके डॉक्टर्स ने अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसा यूज़ करने का, कैसा विकसित करने का ये अगर नहीं सीखा तो ये लाभ हमको पेशेंट्स को नहीं दे पाएंगे। हम पूरा मेडिसिन आगे चल के चेंज होने वाला है, एकदम एडवांस होने वाला है। डायग्नोसिंग टेक्निक्स, ट्रीटमेंट टेक्निक्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैसे लेने का, ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली रेगुलराइज होने वाली है और चेंज हो रही है भी। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेस करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर्स लोगों ने ये जल्दी से जल्दी स्वीकार करके अपने प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। इससे उनको खुद को और ख़ास करके उनके पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तो यही मैं आज मेरे ये कॉन्फ्रेंस के अपॉर्चुनिटी में से मैं आप सबको ये
ये मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बॉम्बे हॉस्पिटल और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकेडमी है, ने मिलके एक प्रोग्राम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ। अब सब लोग जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि भाई मुझे क्या बीमारी है बताओ, क्या दवाई लेनी है बताओ, कितने दिन लेनी है बताओ। और कई लोग जो हैं डॉक्टर के पास नहीं जाके अपने आप चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी अपना इलाज करने लगे, मतलब अपने आप डॉक्टर बन गए। तो ये एक तरह से हमारे इतिहास में, मेडिकल के इतिहास में एक नया चैप्टर है कि क्या आप किताबों की जगह, डॉक्टर्स की जगह, नॉलेज की जगह क्या सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही अपना इलाज करा लेंगे? क्या सिर्फ अपने लैपटॉप या अपने फोन के ऊपर ही अपना इलाज करेंगे? मुझे लगता है कि ये आज की जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें देश के सब नामी गरामी लोग आए, सबने मिलके कहा कि भाई अभी डॉक्टर की जरूरत है सही इलाज के लिए। हाँ, पर अगर डॉक्टर की ही इंटेलिजेंस बढ़ जाए, जनरल पब्लिक की अवेयरनेस, पर डॉक्टर की इंटेलिजेंस बढ़ जाए कि डॉक्टर अगर 80 पैसा सही होता था, क्या वो 95 पैसा सही हो सकता है, 99% सही हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर लोग समझें, अपनी डॉक्टरी को, अपने स्किल को, अपने हुनर को और आगे बढ़ाएं। इसके अंदर मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। नेशनल एकेडमी जो भारत सरकार से रिकॉग्नाइज्ड है, इसको प्रोत्साहन दे रही है। पर हाँ, आप लोगों को, साधारण जनरल लोगों को ये भी सचेत करना चाहती है कि अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना इलाज ना कराएं, जरूर डॉक्टर से, अपने स्पेशलिस्ट से अपनी सलाह लें। और हाँ, डिसीजन लेने में एक की जगह 2 जनों का भी आप रोल कर सकते हैं, एक डॉक्टर का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट फाइनल वर्ड डॉक्टर का रहना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, पर आर्टिफिशियल रियल इंटेलिजेंस को आप इंपॉर्टेंस दें। और डॉक्टर्स के लिए मेरा मैसेज है कि जरूर इसे अपनाएं, इसको अपना चैलेंजर ना माने, अपनी नॉलेज को हर रोज बढ़ाएं, अपने हुनर को, अपने ज्ञान को, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। और हाँ, तभी हम लोग देश की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल को, ऑर्गेनाइजिंग टीम को, डॉक्टर अशोक गुप्ता को, डॉक्टर खांडलकर को, डॉक्टर पाटिल को और सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि, और आपके नवभारत के माध्यम से सबको कहूंगा कि जरूर इस बारे में अपने बच्चों को भी जानकारी दें, स्कूल के लेवल से दें। पर हाँ, क्रिएटिविटी के लिए दें, नए इनोवेशंस के लिए दें, नई भाषा सीखने के लिए दें। पर हाँ, जो एक मेडिकल प्रोफेशन में एथिक्स है, नोबल प्रोफेशन की तरह है, उसको बनाए रखने में मदद करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर सतीश खाड़िलकर, बॉम्बे हॉस्पिटल का एकेडमिक डीन हूँ। बॉम्बे हॉस्पिटल में आज ये एआई का प्रोग्राम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के साथ हो रहा है। नेशनल एकेडमी की मिड टर्म मीटिंग यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में भरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक एरिया है जहाँ काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और लोगों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पेशेंट केयर में और हेल्थ केयर में बहुत बदलाव आ जाएगी। तो उसके अलग अलग पहलू देखने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। पूरे दिन डेलिब्रेशन चलेंगे, इसमें पूरी कंट्री से लोग आए हुए हैं और इंग्लैंड और फ्रांस से भी स्पीकर्स परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम यहाँ आज हो रहा है। मैं डॉक्टर अविनाश सुफे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए आज ये सेमिनार है। बहुत अच्छा है, बहुत बाहर से लोग आए हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ये अगले कई वर्षों में बहुत बढ़ रहा है। जब भी कोई पेशेंट्स को कोई डायग्नोसिस करना है, नहीं तो कोई ट्रीटमेंट प्लान करना है, तो उसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हो सकता है। और जैसे कोई पेशेंट्स जो होते हैं, कोई रुग्ण जो होते हैं, उनके कोई एक्सरेज होते हैं, एमआरआई होते हैं, उसका योग्य तरीके से अगर अपने को डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए एआई डेफिनेटली फायदे का होगा। अभी भी ये नया टूल है, इस पे काम करना जरूरी है और उसके बहुत इथिकल और इश्यूज है, लेकिन मुझे आशा है कि अगले 4-5 साल में
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग रुग्णों के जांच में और उसके लिए मरीजों का फायदा होगा। मेरे ख्याल से इसके तरफ अपने देखना चाहिए। I'm Dr. R.C. Patel, ophthalmic surgeon at Bombay Hospital. We are having a conference on artificial intelligence in medical sciences. Now, AI is going to help a lot in all kinds of medicine and all branches of medicine. Especially in ophthalmology, it is going to be very helpful in detecting certain conditions like early diabetes, early uveitis, the condition of uveitis where we are not able to find the cause. Then there are finding of cataract surgery where we can further refine it so it becomes absolutely refined surgery. And glaucomas where a lot of people who are getting blind can be detected at early stage, and then progression of disease can be detected. Also, this AI can also be held in for masses of people where they do not have access to the medical science. They can be some disease like diabetic retinopathy, cataracts, etc. can be detected, and they can be used for, and AI can help in that also. So AI in general will change the total concept of medicine in future. मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, सीनियर प्लास्टिक सर्जन ऑफ बॉम्बे हॉस्पिटल, और मुझे यहाँ लगभग 40 साल या 45 साल हो गए हैं। इस पीरियड में बॉम्बे हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट का यहाँ रहता है, और इन्हीं चीज़ों को ख्याल में रख के जब हमारा ये डिसाइड हुआ नेशनल एकेडमी मेडिकल साइंसेज से कि हमको दूसरी कॉन्फ्रेंस बॉम्बे हॉस्पिटल में करना है, तब ये चल रहा था कि क्या थीम रखें और क्या प्रोग्राम करें। तब सबसे पहले हमारा सजेशन था कि हम ये बात करें कि एआई का क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कितना है, रिस्क फैक्टर कितना है, उसमें एडवांटेज कितना है। तो सबसे बड़ा पहले आया कि भाई हम इसको कैसे डॉक्टर्स को सिखाएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। यही सोच कर रख के हमने ये टॉपिक रखा, और यहाँ हमने सबको मिक्स किया है। टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिफिक बेसिस वाले हैं, कमर्शियल बेसिस वाले भी हैं। तो सभी आके यहाँ जो कॉन्फ्रेंस में, जैसे 2 डॉक्टर हैं जो एमडी करने के बाद में भी दे हैव बिकम नाउ इंजीनियर एंड दे आर रनिंग ए बिग प्रोग्राम ऑन एआई। अब इसलिए हमने उनको रखा कि एआई में कैसे हमको उनका यूज़ हो सकता है। सर, इसमें पब्लिक अवेयरनेस और डॉक्टर अवेयरनेस के लिए आप क्या करेंगे जरूरी? इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ काम किया कि सिर्फ हम लेक्चर नहीं करें, या हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दें, क्योंकि जिस प्रकार से मशीन लर्निंग जो बोलते हैं, मशीन उतना ही काम करेगी जिस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। कंप्यूटर में आप गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज निकलेगा, कंप्यूटर में आप इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो यही। और यदि इन्फॉर्मेशन भी इंटेलिजेंट है और जो ऑपरेट कर रहा है, जो उसको ये नहीं मालूम कि कैसे ऑपरेट करना है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए सेशन रखा। तो हमने 3 जगह अलग अलग लेवल के वर्कशॉप रखे हैं। सबसे ऊपर जो एडवांस वर्कशॉप है, जो IIT बॉम्बे की टीम आके कंडक्ट करी है। 5 वर्क स्टेशन बनाए हैं। 5 वर्क स्टेशन में, हर वर्क स्टेशन में 15 से 20 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उससे उनको समझ में आएगा। दूसरा जो कॉमन चैट जीपीटी आजकल जो है, कॉमन डॉक्टर है, कॉमन पब्लिक कैसे यूज़ करना, मेडिकल में कैसे करना, यदि हम कोई ट्रीटमेंट सर्च करना है उसके बारे में तो उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका रखा है। और थर्ड हमने यहाँ रखा है कि ये जो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, मतलब कैसे एआई का यूज़ हम कर सकते हैं जनरल पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए। तो आई यहाँ पर है, आई स्कैनिंग करके कैसे इसमें होता है, तो वो भी हमने किया, वो सब बराबर। तो ये हमारा मेन सेशन था, मेन पर्पज़ इसका था। एक तो हम इसमें अवेयरनेस बढ़ाएं, दूसरा था हमारा कि हम अवेयरनेस के साथ साथ हमको ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर। तो इसलिए मैंने जब यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया तो हमने सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हमने नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनको भी बोला कि आप भी रजिस्टर करो, हैंड्स ऑन करो। तो नर्सिंग कॉलेज में रिक्वेस्ट किया, नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन किया,
हमारे जो हॉस्पिटल के पैरामेडिक्स वर्कर हैं, फाइनेंस वाले, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उनको भी हमने यहाँ ट्रेनिंग दिया, ज्वाइन किया। तो जब तक ये लोग सीखेंगे नहीं, हमारे पास जैसे ये बात है कि हमारे पास में बहुत डाटा है, हमारे पास बहुत पेशेंट यहाँ पर हैं, क्लिनिकल मटेरियल है, सब है, लेकिन उसको कैसे एआई के थ्रू हम इसको काम करें, जब तक वो मैन पावर उनको नहीं मालूम होगा, टेक्नीशियन को नहीं मालूम होगा, नर्सेस को नहीं मालूम होगा, तो कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो वो हमने पहला काम किया कि हमने इनको सबको रजिस्ट्रेशन दिया। जैसे ये इतनी अच्छी जगह वेन्यू बॉम्बे हॉस्पिटल की, पूरा लंच सब इंतजाम चेयरमैन बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट ने दिया। उसमें हमको मतलब इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगा, मतलब इतना बड़ा अरेंजमेंट करने में बहुत पैसा लगता सब चीज़ों का, लेकिन उन्होंने काइंडली किसी चीज़ का चार्ज नहीं किया। और रजिस्ट्रेशन में हमने किसी से चार्ज नहीं किया, सब जो डॉक्टर्स हैं सब आए, उनको हमने फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं।